थे, जरा ध्यान से सुनना। एक संत थे जिनकी उम्र 20-21 साल की थी। एक गांव में वो भिक्षा करने के लिए गए परीक्षित जी, और जब भिक्षा करने गए एक घर के गेट पर जाकर कुंडी बजाई और आवाज लगाई, माताम भिक्षाम देहि। उस घर में से एक नई बहू भिक्षा लेकर बाहर आई और उस बहू की उम्र थी 21-22 साल की। बहू ने महात्मा जी को देखा तो बहू कहने लगी, आपको इतनी जल्दी क्या थी, आपको इतनी जल्दी क्या थी। महात्मा जी कहने लगे, बड़ा डर लग रहा था। महात्मा जी ने क्या कहा, बड़ा डर लग रहा था। बहू बोली, अच्छा। बोले हाँ। महात्मा जी बोले, देवी शादी हो गई है। बोले हाँ। उम्र क्या है। बोले 22। बोले सार्थक उम्र क्या है। बोले हमारी उम्र ज्यादा नहीं है। बोले फिर केवल 5 वर्ष की है। कितनी है, केवल 5 वर्ष की। देवी घर में ससुर जी होंगे। हाँ हाँ। सासू माँ होगी। बोले हाँ। सासू माँ की उम्र क्या है। बोले ज्यादा नहीं है। पति की उम्र क्या है। बोले पति की उम्र है केवल 3 वर्ष की। बोले सासू माँ की उम्र, बोले ज्यादा नहीं, 1.5 वर्ष की। ससुर की उम्र, बोले ससुर जी अभी पैदा नहीं हुए हैं। अब ये सारी बातें उस बहू का ससुर कमरे से सुन रहा है, जंगला लगा हुआ है, वहां से झांक के सुन रहा है। अब उसे बहुत गुस्सा आया। महात्मा जी तो भिक्षा लेकर चले गए। अब ससुर जी का पारा गरम। ससुर जी ने क्या किया, उस बहू के मायके वालों को बुला लिया और अपने आप पंचायत लगाई। तुम्हारी लड़की जबान महात्मा से क्या बात कर रही थी, ये कोई बात करने का ढंग होता है क्या। बहू को पंचायत में बुलाया गया तो बहू हाथ जोड़कर बोली, पिताजी एक बार पंचायत लगाने से पहले आपने अपनी बेटी की भांति हमें बिठाकर पूछ लिया होता कि बेटी जबान महात्मा से क्या बात कर रही थी, फिर मैं आपको बता देती। ससुर कहने लगा, मुझे तेरी एक भी बात नहीं सुहा रही है। ये बता तूने उस महात्मा से ये जाकर क्यों कहा, कितनी जल्दी क्या थी, कौन था तेरा वो। बहू कहने लगी, पिताजी आप अपनी सांसारिक बुद्धि को यूज मत करिए। मैंने उस महात्मा जी से कहा कि तुम्हें इतनी जल्दी क्या थी। इसका भाव ये है कि मैंने उन महात्मा जी से कहा, भला 20-21 साल की उम्र में बाबा जी कौन बने। ये तो शादी विवाह वाली उम्र है, कही जाए तो पढ़ने लिखने की उम्र है, आगे बढ़ने की उम्र है। तो हमने उनसे कहा कितनी जल्दी क्या थी बाबा जी बनने की, तो उन्होंने कहा डर लग रहा था। इसका मतलब ये है, उन्होंने कहा था कि देवी ये संसार के प्रपंच से हमें डर लग रहा था। मुझे लग रहा था अगर मैं इसमें फंस गया तो भगवान का भजन नहीं कर पाऊंगा, इसलिए मैंने सोचा देवी इस शरीर को, इस जीवन को सार्थक क्यों न कर लिया जाए अभी। अच्छा ये बता, उस महात्मा ने तुझसे पूछा कि तुम्हारी उम्र क्या है। वैसे तेरी उम्र 22 वर्ष की है, तूने इस महात्मा से क्या कहा 5 वर्ष की उम्र है। बहू कहने लगी, पिताजी सत्य बात है, सांसारिक दृष्टि से देखा जाए तो मेरी उम्र 22 वर्ष की है, और आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तो हमारे जीवन की सार्थक उम्र तो सिर्फ 5 वर्ष की है। क्यों? क्योंकि 5 वर्ष से ही मैंने गुरु का सानिध्य लेकर उस परम सत्य के चिंतन में डूबना शुरू किया है, इसलिए हमारे जीवन की सार्थक उम्र है वो 5 वर्ष है। अच्छा तूने क्या कहा कि तेरे पति की उम्र 3 वर्ष की है। बोले बिल्कुल ऐसे ही लगा लीजिए। हमने अपने पति से निवेदन कर करके, उनसे प्रार्थना कर करके, तब मैंने 3 साल से उन्हें गुरु से जोड़ पाया है, जिससे वो हरि के चिंतन में डूबे हुए हैं। इसलिए हमारे पति की भी उम्र सांसारिक दृष्टि से 25 साल की है और लौकिक यानी आध्यात्मिक दृष्टि से
सार्थक उम्र 3 ही वर्ष की है। ऐसे ही हमारी सासू माँ भी, मैंने 1.5 साल से उन्हें प्रार्थना कर करके, निवेदन करके सत्संग से जोड़ा है, तब वो भगवान की माला में लगी हैं। इसलिए सासू माँ की सार्थक उम्र तो 1.5 ही वर्ष की है। लेकिन पिताजी, सच में आपका जन्म नहीं हुआ है, अभी आपका भी जन्म नहीं हुआ है, अभी आप पैदा नहीं हुए हैं। और सार्थक उम्र तो आपकी तभी हो पाएगी जब आप गुरु का सानिध्य लेकर उस परम सत्य के चिंतन में डूबोगे, तभी। ये तो पल पल हम और आप मर रहे हैं, रोज मर रहे हैं, लेकिन मर नहीं पा रहे हैं। न मर पा रहे हैं और न जी पा रहे हैं, लेकिन मर रहे हैं, अधवर में हैं। तो प्यारेओ, ऐसे ही गांव-गांव जाकर मेरा बांग लगाने का काम है। जैसे आपने देखा होगा कि मुर्गी का काम क्या होता है, सुबह बांग लगाने का, सुबह सुबह वांग लगाने का। लेकिन मुर्गा कभी किसी की रजाई हटाकर नहीं कहता है कि साहब सुबह हो गया उठ जाओ, कहता है क्या? मुर्गा कहता है क्या आपकी रजाई हटाकर ये कहता है कि सुबह हो गया उठ जाओ? नहीं कहता है प्यारे। ठीक मुर्गा की तरह हम भी आपके यहाँ बांग लगाने के लिए आए हैं। लेकिन प्यारे, इस बांग को सुनने की हर किसी की सामर्थ्य नहीं है। इस बांग को तो वही सुन पाएंगे जिनके जीवन में किसी सच्चे गुरु का सानिध्य होगा, समागम होगा और प्रभु की साधना होगी महाराज, वही व्यक्ति डूब पाएगा। हाँ जी, हाँ जी, वही व्यक्ति डूब पाएगा। हम तो बांग हैं, मुर्गे की तरह बांग लगा करके 7 दिन चले जाएंगे। लेकिन प्यारे, बात मानो न मानो, खुशी आपकी, हम मुसाफिर यहाँ से चले जाएंगे। ये न पूछो कि यहाँ से कहाँ जाएंगे, वो जिधर भेज देगा उधर जाएंगे। तो प्यारे, हम तो बांग लगाने के लिए आए हैं। और कुछ लोग इस बांग को, अगर प्रांगण में आएंगे भी, तो कुछ लोग इस बांग को मनोरंजन में निकाल देंगे, हर्षोल्लास में निकाल देंगे। वो सत्य नहीं समझ पाएंगे सच में सच क्या है। तो इसलिए प्यारे, मेरा निवेदन है कि शरीर से सांसारिक कर्म करें, लेकिन चिंतन हरि में जरूर रखें।